Good morning, students. Now we will discuss on next topic, and the next topic is the sun. The sun. It is topic in our solar system chapter number first. Name of the chapter. Name of very important topic is the sun. The sun. We will get some very important points of the sun. Sun is largest celestial body in the solar system. सबसे पहली बात, लार्जेस्ट celestial body in the solar system. सबसे पहले सन के बारे में जो बता रखा है, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है एंड इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इट एंड इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इट एट द सेंटर ऑफ इट क्या बता रखा है? सबसे पहली बात, जो सन है ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। दूसरी बात बता रखी है, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इट एंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली 109 टाइम बिगर देन द अर्थ। तीसरी बात क्या बता रखी है कि जो हमारा सन है, सन हमारी अर्थ से 109 टाइम बिगर है। आगे बता रखा है इट इज मेड अप। जो ये बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज से। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज से, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज से ये बना हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। We will discuss again on this very important topic. First is sun is largest celestial body in the solar system. पहली बात बता रखी है, जो सन है ये लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इट। इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ इट। ये आपके जो सोलर सिस्टम है इसके सेंटर में लोकेटेड है। नेक्स्ट बता रखिए अप्रोक्सीमेटली 109 टाइम बिगर देन द अर्थ। ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 109 टाइम बड़ा है। ये जो बना हुआ है ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज का बना हुआ है। और नेक्स्ट जो बात बता रखी है वो बता रखी है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लैनेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स के बारे में यदि हम बात करें तो प्लैनेट्स दे आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब इसने देखो पहले जो बात बता रखी थी वो बता रखी थी कि ये सन जो है आपके सोलर सिस्टम के सेंटर में है। और जो दूसरी बात बता रखी है ये बता रखी है तो सन है, इस सन के चारों साइड जो चक्कर लगा रहे हैं वो प्लैनेट्स हैं। दोनों में डिफरेंस समझना। सबसे फर्स्ट में डिफरेंस बता रखा है कि जो ये सन है और ये जो सन है ये आपके यूनिवर्स के सेंटर में है। और दूसरा जो प्लैनेट्स बता रखे हैं जो सन के चारों साइड चक्कर लगा रहे हैं। दे आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आगे बता रखा है जो प्लैनेट्स हैं दे हैव नो हीट एंड लाइट। दे हैव नो हीट एंड लाइट
दूसरी जो बात बता रखी है वो बता रखी है कि इनकी खुद की कोई हीट नहीं है और खुद की कोई लाइट नहीं है। नेक्स्ट तो बता रखी है बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, द लाइट ऑफ द सन। ये क्या करते हैं, सन की जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी वजह से हमें इनमें कुछ चमक, जो दिन निकलता है अर्थ के ऊपर, वो सन की जो लाइट होती है उसके रिफ्लेक्शन से जो मून चमकता हुआ दिखाई देता है, ये उसके रिफ्लेक्शन से हमें दिखाई देता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज वेल एज रोटेट्स ऑन देयर एक्सिस। इसने बता रखा है जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों साइड तो चक्कर लगा ही रहे हैं और जो इनकी खुद की एक्सिस है उसके भी चक्कर लगा रहे। समझना, ये आपका ग्लोब है, ये अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ भी चक्कर लगा रहे हैं, खुद की एक्सिस के भी चक्कर लगा रहे हैं और साथ के साथ किसके, सन के भी चक्कर लगा रहे हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव पोजिशंस अवे फ्रॉम द सन 8 प्लैनेट्स आर। जो इनकी पोजीशन है, पोजीशन के बिहाफ के ऊपर और सन से हम दूर जाते जाएं तो वो किस तरह है, मतलब सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। सबसे पहले मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद जुपिटर, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस और यूरेनस के बाद यदि बात करें तो वो आता है नेपच्यून। ये आपके प्लैनेट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन बता रखी है कि जब आप सन से दूर जाते जाते हैं तो उसकी पोजीशन किस तरह से है। मैं एक बार दोबारा डिस्कस करूँगा, एक चीज़ रह गई। सबसे जो बड़ा प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है और मरकरी जो है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा इसको। सबसे पहले जो हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन के चारों साइड चक्कर लगाते हैं। दे हैव नो हीट एंड लाइट, इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, बट दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। ये क्या करते हैं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इसने बता रखा है सन के चारों साइड तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, बट जो इनकी खुद की एक्सिस होती है उसके भी चक्कर लगाते हैं। अब जो पोजीशन के बिहाफ के ऊपर जो बता रखा है कि इनकी पोजीशन कैसे है, उसमें बता रखा है सबसे पहले सन के सबसे नज़दीक मरकरी, ये हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा प्लेनेट है। वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये प्लैनेट्स बता रखे हैं। उसके बाद बता रखा है आवर अर्थ ए यूनिक प्लैनेट, आवर अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस विद यू व्हाई आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, because it is very easy answer. All these planets life is possible only in earth। जो जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सभी प्लैनेट्स में यदि हम बात करें तो जो लाइफ पॉसिबल है वो केवल अर्थ के ऊपर ही पॉसिबल है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रखी है कि ये अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है।
द अर्थ इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन। ये थर्ड नंबर के ऊपर सन के नियरेस्ट प्लेनेट है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द अर्थ इज फ्लैटेड एट द पोल्स। जो आपकी अर्थ है, अर्थ पोल्स रीजन्स के ऊपर फ्लैट है। अब जो आखिरी क्वेश्चन पूछा जाता है, द शेप हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। जो हमारी अर्थ की शेप है, शेप जो है ज्योइड आकार की है। किस आकार की है? ज्योइड आकार की। अब होता क्या है ये ज्योइड आकार, होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने संतरा देखी होगी, इस तरह की जो पोलर एरिया होता है वो फ्लैट होता है, और जो इक्वेटोरियल एरिया होता है, ये इक्वेटोरियल एरिया प्लगिंग में होता है, मतलब ये उभरा हुआ होता है, तो इसको जियोड कहा जाता है। दोबारा डिस्कस करेंगे। वाई योर अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट? बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का फिफ्थ नंबर पे सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। थर्ड नंबर के ऊपर सन के सबसे नज़दीक प्लेनेट है। जो इसका अर्थ जो है, हमारी अर्थ का जो पोलर एरिया है वो फ्लैट है। तो इसी बिहाफ के ऊपर जो हमारी अर्थ की शेप है, वो शेप कैसी है? जियोड आकार की है। जियोड होता क्या है? ये जियोड इस तरह की आकृति होती है जिसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट तो फ्लैट होता है, बीच वाला पार्ट ऊपर से उभरा हुआ होता है। उसको क्या कहा जाता है? जियोड कहा जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एट फर्स्टली डिस्टेंस। अब ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब यदि हम बात करें कुछ यूनिकनेस और भी, तो जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो इतना है कि ना तो ज़्यादा गर्म है हमारी अर्थ, ना ही ज़्यादा ठंडी है। इस वजह से भी लाइफ पॉसिबल है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का शेयर है वो भी प्रॉपरली है, किसी और प्लैनेट्स के ऊपर ऐसा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वजह से भी हमारे यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करें, प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमारे यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है, इस वजह से लाइफ पॉसिबल। अब वाई अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट, ये यूनिकनेस की जो बात कर रहे थे उसमें हम ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहली बात जो आएगी यूनिकनेस में, जो इसकी शेप और साइज वो जियोड आकार का है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वो इतना है कि ना तो ज़्यादा वहाँ पे गर्मी है, ना ज़्यादा सर्दी है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, एटमॉस्फेयर वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद जो है प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे अवेलेबल है। इस वजह से हम अर्थ को क्या कहते हैं? यूनिक प्लेनेट कहते हैं। थैंक यू।